हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे स्टार्टिंग से और कौन रहे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इनके महत्वपूर्ण योगदान क्या रहे थे और इनका कार्यकाल कितने समय का रहता है, इस सब बारे में अपन जानेंगे इस टॉपिक में। क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है नाम देके कि इनमें से कौन भारत का गवर्नर जनरल नहीं रहा, या फिर ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन है। तो सारी ही बातें आपको ध्यान रखनी है, और समय देकर भी पूछ लिया जाता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये सारी ही बातें आपको ध्यान रखनी होगी, और इसमें से अवश्य प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आज वही जानेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन कौन से रहे हैं, उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान किया है। जो भारत है अपना आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन का काल था। भारत पर अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण आधिपत्य जमाया, पर कहा जाता है कि नियम कानून के लिए बहुत पक्के होते थे। ये जो थे ब्रिटिश शासन वाले लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, नियम कानून के बहुत पक्के माने जाते थे। इन्होंने सन 1773 के विनायक अधिनियम बनाया, जिसमें इन्होंने गवर्नर जनरल का पद रखा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था। इसके बाद निश्चित समय अवधि के बाद पद और किसी और को सौंप दिया जाता था। अब इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं, इनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल रहा था 1772 से 1785 तक का। अब इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो रहा, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी बदलाव किए। दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया, जमींदार को उसके अधिकार दिए जिसमें उसे उसकी न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई। यह सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल जो कि 5 सदस्यों से मिलकर बनी थी, उस काउंसिल के सदस्य थे। इन्होंने भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया था। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया। भारत के गवर्नर जनरल रहे। कार्यकाल इनका था 1772 से 1785 का। इन्होंने जो है जमींदार को उसके अधिकार दिलाए, और जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल थे उसके ये सदस्य भी रहे हैं। इसके बाद अगले जो गवर्नर जनरल थे वो थे सर जॉन मैकफेरसन जब गवर्नर थे, और इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका कार्यकाल रहा है 1785 से 1786 का। मात्र 1 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है, 1 वर्ष से भी कम का इनका समय रहा है। और इनका जो है मैकफेरसन जब बॉम्बे तथा मद्रास के दौरे से लौट रहे थे, तब हेस्टिंग्स के अचानक इस्तीफा देने के बाद उनको गवर्नर का पद अस्थायी रूप से मिला था, जो मात्र 1 वर्ष के लिए था। इनको अस्थायी रूप से पद दिया गया था, और जो मात्र 1 वर्ष के लिए था। इसके बाद है 1786 और 1793 का कार्यकाल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने बंगाल के समझौते में स्थायी रूप से योगदान दिया। यह उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था राजस्व को लेकर, जो कि जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चल रहा था। इन्होंने अपने कार्यालय में भारत में सिविल सेवाओं को शुरू किया। इन्होंने अपने कार्यालय में सबसे पहले भारत में सिविल सेवाओं को शुरू किया था। इसी के साथ लोअर कोर्ट और अपीलीय कोर्ट की स्थापना कर उसकी शुरुआत करी। ये तीसरे मैसूर युद्ध के प्रमुख थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। इन्होंने ही जो है सबसे पहले भारत में अपने कार्यालय में भारत में सिविल सेवाओं को शुरू किया था। इसी के साथ इन्होंने लोअर कोर्ट और अपीलीय कोर्ट की स्थापना भी की थी। तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। नाम इनका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। भारत के तीसरे गवर्नर जनरल ये रहे हैं, और इनका कार्यकाल रहा है 1786 से 1793 का। इसके बाद जो व्यक्ति का नाम आता है वो है सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल रहा है 1793 से 1798। अपने चार्टर अधिनियम 1793 का प्रारंभ किया। इन्होंने जो है चार्टर अधिनियम 1793 का प्रारंभ किया। इन्होंने शुरुआती दौर में कॉर्नवालिस के नेतृत्व में कई कार्य किए तथा बहुत हद तक सफल भी रहे। 1798 से 1805 का जो कार्यकाल रहा, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वेल्लेस्ले। ये भी भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, और इन्होंने ब्रिटिश शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भारतीय शासकों को अपने नियंत्रण में रखा, जिसके लिए इन्होंने एक प्रणाली बनाई जिसे सहायक गठबंधन नीति कहा जाता है। इन्होंने एक प्रणाली बनाई जिसका नाम था सहायक गठबंधन नीति। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेल्लेस्ले ने ये प्रणाली बनाई थी।
जिसे सहायक गठबंधन नीति के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ कोलकाता में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। इन्होंने सिविल सर्विसेज को बहुत बढ़ावा दिया, जिसके कारण इनको भारत में सिविल सेवा के पिता, तो इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है भारत में। ध्यान रखना है, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। भारत में इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 तथा द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में भी अपना योगदान दिया। इसके बाद जो व्यक्ति आता है जिनका कार्यकाल रहा है मात्र 2 साल का, सर जॉर्ज वार्लो। सन 1806 में वेल्लोर का विद्रोह, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी, यह घटना उनके कार्यकाल में हुई थी। 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो आई। इन्होंने अपने कार्यकाल में सन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि की थी और चार्टर एक्ट 1813 को मंजूरी दी थी। तो चार्टर एक्ट को मंजूरी दी थी, उनका नाम है लॉर्ड मिंटो आई, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद जो व्यक्ति आता है उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 का रहा है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गैर हस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया तथा उसी के साथ तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, सुगोली की संधि में योगदान दिया। मध्य भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में महालवाड़ी प्रणाली तथा मद्रास में रायतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। सन 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नींव भी इन्होंने ही रखी। 1823 से 1828 का कार्यकाल जिस गवर्नर जनरल का रहा है उनका नाम है लॉर्ड एम हेस्ट। इनके कार्यकाल में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध और बैरकपुर विद्रोह 1824 हुआ था, जिसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था। इसके बाद जो व्यक्ति आता है इनका कार्यकाल रहा है 1828 से 1835। इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके बारे में कहा जाता है कि ये व्यवहार में बहुत अच्छे तथा उदार प्रवृत्ति के थे, इसलिए लोग इनको लिबरल गवर्नर जनरल कहते थे। तो इनको जो है लिबरल गवर्नर जनरल कहा जाता था लोगों के द्वारा। नाम इनका लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा जैसी प्रथाओं तथा कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त कर सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया। इसी के साथ कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने खोला। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं उनका कार्यकाल था 1835 से 1836 का। सर चार्ल्स में टकाल्फ इनका नाम था। इन्होंने अपने शासनकाल में सन 1823 में लाइसेंसिंग नियमों को पुनः लाया गया तथा प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया। 1836 से 1842 तक का जिनका कार्यकाल रहा है उन गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध लड़ा था। 1848 से 1856 तक जिनका कार्यकाल रहा है उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने अपने शासनकाल में ऐसे कार्य किए जिसके लिए इनको आज भी याद किया जाता है। जैसे सन 1853 में अपनी रेलवे लाइन बनाई जो बॉम्बे से ठाणे तक की थी। इसके अलावा पहली टेलीग्राफ लाइन सन 1853 में कलकत्ता से आगरा तक डाली थी। यह बहुत ही शक्तिशाली गवर्नर थे जिन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति के कारण 1848 में सतारा, सन 1849 में जयपुर और संबलपुर तथा सन 1852 में उदयपुर पर, 1853 में रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर, सन 1854 में नागपुर पर कब्जा किया। उन्होंने आने जाने के लिए कई पुल का निर्माण किया तथा ग्रांड ट्रंक रोड की शुरुआत की। इसी के साथ स्थापित डाक प्रणाली शुरू की जिससे संचार कार्य किया जा सके और संदेश आसानी से एक दूसरे तक पहुंच जाए। इसके साथ विश्वविद्यालय खोलकर शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा सबसे बड़ा बदलाव विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनाया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी। इसी के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं और ये रहे हैं दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है ये सब यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहे एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।